चलिए कहानी और किस्सा शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। और ऐसी बात है कि भाई ये जो सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना, तो ये तो बस एक शुरुआत है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो कहने का मतलब है कि आप जो है लेक्चर को ज़रूर लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे, एंड ऑफ कोर्स शेयर भी है जो करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे के आगे बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आएंगी। एंड हम अपना काम बखूबी करेंगे एंड आप अपना काम बखूबी करोगे कि भाई चैनल को ज़रूर शेयर करोगे दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो चलिए फिर ऑप्शन ए बी सी और डी के अंदर से क्लिक कर दीजिए। बट उससे पहले प्रश्न को समझते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिक्शनरी लेते हैं और उसको पी के अंदर डालते हैं। तो एक डिक्शनरी से के को जब हमने डेटा फ्रेम के अंदर डाला तो हमसे क्या डेटा फ्रेम है जो बना। तो डेटा फ्रेम का जो कीज़ है, यानी कि जो कॉलम है, एट्रीब्यूट है, वो बना 0 और 1। तो इधर आता है आपके पास में 1 3 और 4, उधर 2 3 और 4। इधर मैं इसके इंडेक्सेस लगा दूं, ठीक है। तो दिस इज आवर डेटा फ्रेम। सुपर कूल मैम, ठीक है। अब इसमें से आप 0 को डिलीट कर रहे हो। अब ऐसी चीज़ है कि ये जो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट रो को डिलीट करता है। किसको किसको किसको? बाय डिफ़ॉल्ट रो को डिलीट करता है। अदरवाइज आप इसमें क्या रख रहे होते, एक्सेस 1 दे रहे होते कॉलम के लिए, एक्सेस 0 दे रहे हैं रो के लिए। लेकिन इसमें आपने एक्सेस लिखा नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रो को डिलीट करेगा। तो मतलब अगर ये डिलीट हो गया तो तुम्हारे पास पड़ा क्या है पीछे? 3 3 4 4। ऑप्शन ए सही है। कहता है कि गिवन अ डेटा फ्रेम डीएफ विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन ऑर्डर टू डिलीट द थर्ड कॉलम मार्क्स इन प्लेस। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो रो को देखेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आर ऑप्शंस आर ए सी एंड डी। कहाँ पर है वो ढूंढो, ए सी एंड डी। कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। वैसे मैंने ऑप्शन में दिया क्या होगा? ओह सॉरी, इट इज़ ए सी डी नहीं, दैट्स माय बैड। हाँ, इसको बोलते हैं कुछ भी कह लीजिए अब तो शब्द भी नहीं आ रहे हैं। आंसर्स आई हैव क्लिक्ड करेक्टली बट आई हैव चूजन देयर ए सी डी, है ना। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट द ड्रॉप फंक्शन वर्क्स ऑन किसके ऊपर काम करता है? अभी तो बताया था रो के ऊपर। हमारे पास कॉलम 0 है और 0 की वैल्यू 1 3 और 4 है। कॉलम 1 है, 2 3 और 4 है। कॉलम 2 है तो 2 3 और 4 है। 3 4 और 5 है। इनके रो नंबर भी दे देते हैं मैम, दे देते हैं। ये वाली बात हो गई। डिज़ाइन भी बनाने दो यार। ओके, तो अभी आपने डेटा फ्रेम बनाया तो आपने क्या किया, ड्रॉप 0 को और 2 को। पेन चेंज करते हैं। 0 और 2 किसको? एक्सेस 1 यानी कि कॉलम को। तो ये वाला और ये वाला डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपने इसमें इन प्लेस का यूज़ ही नहीं किया, ट्रू। तो आपके डेटा फ्रेम में चेंज ही नहीं होगा। तो अगर आप एस को प्रिंट करा रही हैं तो आपके पास में चेंज ही नहीं होगा, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और एक और चीज़ कर रहे हो कि तुम ये सारा चेंज दूसरे डेटा फ्रेम में ट्रांसफ़र कर रहे हो। देखो, अगर इसके अंदर आप न्यू डीएफ को प्रिंट करोगे तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा? ये क्या होगा? 1 और 3, यानी कि ये वाला आंसर होता अगर आप इसको प्रिंट करते न्यू डीएफ को, ठीक है। आप कर रहे हो एस को प्रिंट, तो एस में आपने चेंज किया ही नहीं है क्योंकि आपने इन प्लेस किया ही नहीं। तो उसमें अभी भी यही डेटा पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, आंसर देखने दो, ठीक है। इसीलिए हमने एस प्रिंट कराया तो एस में वही डेटा पड़ा है। अगर आप न्यू डीएफ कराते तो आपका ये वाला आता, और अगर आपको एस में चेंज चाहिए तो आपको इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल डेटा फ्रेम में तभी तो जा करके चेंज होगा। बाय द वे ये अलग क्वेश्चन है क्या? अभी अलग क्वेश्चन में देखिए न्यू डीएफ है, तो न्यू डीएफ में प्रिंट कराओगे तो 1 और 3 नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न कहता है कि इसमें 0 है, ठीक है। तो 1 3 और 4 है। हमने कहा ठीक है, 1 2 3 और 4, फिर 2 2 3 और 4, 3 3 4 और 5, 0 1 और 2। ओके, तो ये देखिए आप मतलब कहने का कि मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैपिंग हो जाए दिमाग के अंदर,
और आपको मैपिंग आपको भी है जो करनी है, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि डेटा फ्रेम की मैप मतलब किस तरीके से वो फ्रेम हो रखा है, तो आप उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करोगे, है ना। इफ़ यू डोंट नो कि कौन रो है कौन कॉलम है, तो ठीक है। अभी देखिए क्या चीज़ कर रहे हो, पहले तो इसको देखो, दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसका मतलब ये है, ये आपने लिखा है और ये आपने लिखा है, दोनों सेम है, मतलब इसका ये है। अब आप क्या कर रहे हो, टिंकू नाम का एक नया कॉलम ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक टिंकू नाम का कॉलम ऐड हो जाएगा, टिंकू जिया, जिसमें 90 90 90 चला जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में एक ही लग रहा है, लास्ट वाला, है ना। तो ये नया कॉलम ऐड करने का एक तरीका हो गया। अब कहता है कि एक कॉलम है बोनस विद सेम वैल्यू ऑफ 10 फॉर ऑल रोज need to be added in the data frame EMP which has 5 rows। ठीक है, एक कॉलम जिसके 5 रोज हैं आपको ऐड करना है। देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, सब 500 रो पर 10 10 10 10 वैल्यू चली जाएगी। और अगर ऐसा करते हो तो इसका मतलब एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। और अगर ऐसा करते हो तो एक ट्यूपल क्रिएट हो जाएगा जिसमें 5 एलिमेंट होंगे, 10 10 10 10। ठीक है, तो तीनों से ही बेसिकली आपके पास में सेम आंसर आ रहा होगा। कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द वैल्यू ऑफ कॉलम BST। ठीक है, एक कॉलम BST इमेजिन कर लेते हैं माइंड के अंदर, ठीक है। और रो कौन सी है, स्टूडेंट 7, इधर कोई रो है स्टूडेंट 7। ठीक है, तो उसका जो डेटा है वो आपको चेंज करना है। ये तो हमने कितने सवाल कर रखे हैं इसके, है ना। तो कैसे हो सकता है, ऐट से हो सकता है। ऐट से इधर आप जो है लिखोगे रो का नाम, है ना, स्टूडेंट 7 कॉमा BST, प्लीज सिंगल कोट इमेजिन कर लेना हो। ठीक है, ऐसे करेंगे। देन आप या तो लॉक से कर सकते हो, लॉक में भी सेम लिखेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर 7 एंड कॉमा कॉलन BST, है ना, ऐसे कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हो डेटा फ्रेम डॉट BST और रो का नाम, प्लीज़ सिंगल कोट वगैरह इमेजिन कर लेना। ठीक है, फिर आप ऐसा कर सकते हो DF और आपके पास में कॉलम का नाम BST एंड देन स्टूडेंट अंडरस्कोर 7। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, अब आपके पास में कौन सा दे रखा है, ये सही है, ठीक है, ये गलत है, नहीं, इसमें पहले वो आना चाहिए था, BST आना चाहिए था तो सही हो जाता, तो पहले वाला ही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए। गिवन अ डेटा फ्रेम DF विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन ऑर्डर टू डिलीट थर्ड कॉलम जिसका नाम है मार्क्स। डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये वही था ना जिसमें AC आपने किया था, एंड कर सकते हो। अभी मैं सही चूज़ करूँगी, A B एंड D, है ना। हाँ, तो इजीली क्वेश्चन दोबारा भी आया होगा। कहता है कि व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू। सो आपके पास में ऐसा कुछ है। तो अभी इससे क्या हो रहा है कि एक या तो कोई पुरानी रो होगी R5 जो कि मॉडिफाई हो रही होगी, अन्यथा कोई नई रो है जो बन जाएगी। ठीक है, ऐड कॉलम तो नहीं है, मॉडिफाई कॉलम नहीं है, या तो ऐड हो रही है रो और या मॉडिफाई हो रही है, नहीं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डूइंग। ठीक है, X1 का मतलब कॉलम, ठीक है, टोटल का मतलब कॉलम, ये वाला आपका डिलीट हो रहा है, ओह टोटल और ऑर्डर, ये 2 कॉलम हैं जो आपके डिलीट हो रहे हैं। अब इसमें से आप ढूंढ लो। और अभी मेरी जो है क्लास है तो मुझे जल्दी जाना होगा, राइट। एंड यस, इस तरीके के क्वेश्चन लमसम आपको आते हैं। तो अभी हम चैनल के ऊपर मॉडल टेस्ट पेपर हैं जिनको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सब्सक्राइब द चैनल, बाय।